आज अपन अंशों के अधिअवदान के बारे में पढ़ रहे हैं। अधिअवदान जब कंपनी अंश जारी करती है और जितने अंश जारी करती है उससे ज्यादा जब हमको आवेदन मिलते हैं तो उसे अधिअवदान कहते हैं। अधिअवदान के कई क्वेश्चन हमने किए और इसके बाद में कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें अधिअवदान भी था और एक टेबल के माध्यम से विश्लेषण तालिका बना करके हमने अलग अलग श्रेणी में अलग अलग जो एप्लीकेशन आई थी उनको अलग अलग अंश कंपनी ने दिए, उसका एक क्वेश्चन लिया था। आज एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। उसमें भी इसी तरह अधिअवदान भी है और अलग अलग श्रेणी या अलग अलग वर्ग भी हमको दिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है किताब में आपको दिया हुआ है और किताब में आपके ये क्वेश्चन पेज नंबर 195 पर आपके दिया हुआ है। अब देखिए 3 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। कंपनी को कितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए? 3 लाख। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 3 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। कंपनी 3 रुपए आवेदन पर, एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए है, अलॉटमेंट 4 रुपए, शेष राशि मांग शेष राशि मांग अब देखिए अलग अलग हमको वर्ग दे रहे हैं। ए वर्ग में अगर मैं कहूं 5000 एप्लीकेशन, 5000 आवेदकों को 5000 एप्लीकेशन 3000 अलॉटमेंट। बी वर्ग 1,07,000 एप्लीकेशन और उसको कंपनी 50,000 शेयर अलॉट कर दी। सी वर्ग 1,88,000 एप्लीकेशन है, 1,88,000 एप्लीकेशन और उनको 47,000 शेयर अलॉट किया। ये 3 वर्ग आपके दे रखे हैं। इसके अलावा आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि का आवंटन तथा मांग राशि में समायोजन किया गया। तथा मांग राशि में समायोजन किया गया। यह आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां नहीं। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। ये क्वेश्चन है। कंपनी 10 रुपए में से 3 रुपए एप्लीकेशन पर लेना चाहती है, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और शेष राशि मांग पर
वन का मतलब फर्स्ट कॉल का, एक ही कॉल है। कंपनी को 3 लाख एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं और ये जो 3 लाख एप्लीकेशन प्राप्त हुई, पहले वर्ग में 5,000 जो आवेदन आए उनको कंपनी 3,080 देना चाहती है। बी वर्ग में 1,07,000 एप्लीकेशन आई है, अब देखें इनको 50,000 अंश देना चाहती है। 1,88,000 एप्लीकेशन आई है और इनको कंपनी कितने अंश बंटित करना चाहती है? 47,000 अंश बंटित करना चाहती है। कुल मिलाकर के 3,000 और 50,000 53,000 और 47,000, 1,00,000 अंश कंपनी निर्मित करना चाहती है। 1,00,000 अंशों का आवंटन किया जाएगा। 1,00,000 जो अंश बंटित किए जाएंगे उसमें से आप देखिए 1,00,000 अंशों के लिए 3,00,000 आवेदन आए और उस राशि को कंपनी क्या कर रही है? वापस भी लौटाएगी। अगर राशि अतिरिक्त आएगी, सबसे पहले आवंटन में समायोजन करेंगे। इसके बाद में आप देखिए फर्स्ट कॉल में पैसा एडजस्ट किया जा सकता है और इसके बाद भी अगर कोई पैसा बचेगा तो कंपनी उस अतिरिक्त राशि को क्या करेगी? वापस लौटा देगी। ऐसी स्थिति में हम एक टेबल बनाएंगे, एक विश्लेषण तालिका बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कितनी आवेदन राशि कंपनी को ज्यादा मिली है। जो आवेदन राशि ज्यादा मिली है उसको सबसे पहले हम आवंटन में समायोजित करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल में पैसा समायोजित करेंगे और उसके बाद भी कोई अगर अतिरिक्त राशि बचती है तो उस राशि को लौटाएंगे। तो ये जो टेबल है, एनालिटिकल टेबल आपके विश्लेषण तालिका हम बना रहे हैं। एनालिटिकल टेबल सबसे पहले कैटेगरी श्रेणी, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट, कल जो कॉलम बनाए थे वही कॉलम बनेंगे। एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल, और लास्ट में हम बनाएंगे रिफंड या रिटर्न का। ये कॉलम हमने बना, एक विश्लेषण तालिका बना रहे हैं। इसके आधार पर हम ये देखना चाहते हैं कि कितना पैसा आवेदन के रूप में ज्यादा मिला है एप्लीकेशन पर। कैटेगरी एबीसी हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने अंशों के लिए आवेदन मिले और उनको कितने अंश कंपनी ने बांटे, शेयर अलॉटमेंट। एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव्ड, आवेदन वास्तव में कितने प्राप्त हुए। एप्लीकेशन ड्यू, एप्लीकेशन मिलनी कितनी चाहिए थी। इसके बाद में कि एप्लीकेशन
एक्सेस में कितनी ज्यादा मिली, आवेदन राशि वास्तव में मिली कितनी और मिलनी कितनी चाहिए थी, उसका जो अंतर है अधिक आवेदन राशि, उसको हम विश्लेषण तालिका में देखेंगे। समायोजन किया जाएगा। सबसे पहले हम आवंटन में समायोजन करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद फर्स्ट कॉल में, और फर्स्ट कॉल के बाद भी अगर राशि समायोजित नहीं हो पाती तो कंपनी ऐसे अतिरिक्त राशि को क्या करेगी, वापस लौटाएगी। अब देखिए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं, ए वर्ग कैटेगरी कौन सी है, ए वर्ग, कितने अंशों के लिए एप्लीकेशन आई, 5000 एप्लीकेशन आई है। उनको अंश कितने देना चाहती है कंपनी, 3। 5000 आवेदकों को कंपनी 3000 अंश बांटना चाहती है। दूसरा वर्ग बी वर्ग, 1,07,000 एप्लीकेशन आई है और उनको अंश कितने देना चाहती है कंपनी, 50,000 अंश बांटना चाहती है। तीसरा वर्ग 1,88,000 एप्लीकेशन आई है, सी वर्ग को और उनको कंपनी 47,000 अंश देना चाहती है। 1,88,000 आवेदन और उनको अंश देना चाहती है कंपनी 47,000। ये 3 वर्ग है। क्वेश्चन लिया है मैंने, ए बी सी 3 वर्ग दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ए वर्ग में 5000 आवेदन आए, बी वर्ग में 1,07,000 एप्लीकेशन आई है, सी वर्ग में 1,88,000 अंशों के लिए आवेदन आए। ए वर्ग में कंपनी 3000 अंश देना चाहती है, बी वर्ग को 50,000 अंश बांटना चाहती है और सी वर्ग को 47,000 अंश देना चाहती है। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में आवेदन राशि कितनी मिली। ये जो अंशों के लिए आवेदन आए हैं इसको हम एप्लीकेशन 3 रुपए है इससे गुणा करेंगे तो 5000 अंशों के लिए आवेदन आए तो 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए आवेदन राशि प्राप्त हुई है वर्ष। कितनी आवेदन राशि प्राप्त हुई है, 15,000। 1,07,000 एप्लीकेशन है, 3 रुपए के हिसाब से 1,07,000 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3,21,000 रुपए एप्लीकेशन पर आए। 1,88,000 एप्लीकेशन आई है, 1,88,000 को 3 रुपए से हम गुणा करेंगे, 1,88,000 इंटू 3, 5,64,000 रुपए। ये एप्लीकेशन की राशि जितने अंशों के लिए अंशधारियों ने आवेदन किए थे उसको 3 रुपए एप्लीकेशन से जब मैंने गुणा किया तो ये आवेदन राशि कंपनी को प्राप्त हुई। कंपनी ने एवर को कितने अंश दिए, 3,000। 3,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए ही मिलने चाहिए थे। 50,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए ही मिलने चाहिए थे। 47,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 1,41,000 रुपए ही एप्लीकेशन आनी चाहिए। ये अंश कंपनी ने दिए हैं, 3,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी। 50,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे और 47,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 1,41,000 रुपए हमको एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी। कितना पैसा ज्यादा मिला, एप्लीकेशन की जो मनी है कितने रुपए ज्यादा हमको मिले। यहाँ हम ए वर्ग की अगर बात करें 15,000 रुपए आवेदन मिले और मिलने चाहिए थे मेरे को 9,000 ही, तो 6,000 रुपए एप्लीकेशन पर ज्यादा आए हैं। 3,21,000 रुपए मिले हैं, मिलने चाहिए थे 1.5 लाख, तो 1,71,000 रुपए एप्लीकेशन पर ज्यादा आए हैं। 5,64,000 मिले हमको, मिलने चाहिए थे 1,41,000 रुपए, 1,41,000 मिलने चाहिए थे, तो
23,000 रुपये हमको एप्लीकेशन पर ज्यादा मिले। ये जो ज्यादा राशियां मिली हैं इनको कंपनी समायोजित करे। ए वर्ग में कितना पैसा आया आवेदन के रूप में 15,000, मिलना कितना चाहिए था मेरे को 9,000, 6,000 रुपए ज्यादा मिले। 3,21,000 रुपए आवेदन राशि प्राप्त हुई, मिलनी कितनी चाहिए थी 1.5 लाख, 1,71,000 रुपए ज्यादा है क्या? 5,64,000 रुपए मिलने चाहिए थे मेरे को 1,41,000 ही, तो 4,23,000 रुपए ज्यादा मिले। अब इस राशि को 6,000 रुपए को सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आवंटन में ही समायोजन हो जाए। 3,000 अंश कंपनी दे रही है ए वर्ग को, कितने रुपए मांगेगी आवंटन पर? 3,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए आवंटन के मांगे जाएंगे ए वर्ग से। 3,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से कितनी राशि मांगी जाएगी 12,000। 12,000 रुपए तक हम आवंटन में समायोजन कर सकते हैं। 12,000 रुपए तक समायोजन कर सकते हैं। हमको तो केवल 6,000 समायोजन करना है, तो 6,000 यही अलॉटमेंट में समायोजन हो गया, तो कस्टमर में जाने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी को राशि रिफंड या रिटर्न करने की आवश्यकता भी नहीं। क्लियर है? 6,000 रुपए ज्यादा है, 3,000 अंश कंपनी देना चाहती है, तो 3,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से कंपनी 12,000 रुपए अलॉटमेंट पर मांग रही है। कितने रुपए अलॉटमेंट पर मांग रही है 12,000। 12,000 रुपए तक आवंटन में समायोजन हो सकता है। हमको तो केवल 6,000 रुपए ही समायोजित करने हैं, इसलिए यहाँ 6,000 रुपए हमने यहीं पर 12,000 से ज्यादा समायोजित करने होंगे तो हम फर्स्ट कॉल में जाएंगे। आगे देखिए, बी वर्ग की अगर मैं बात करूं 50,000 अंशधारियों से कंपनी 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मांगेगी। कितने रुपए मांगेगी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को 1,71,000 ही एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ 1,71,000 भी एडजस्ट। आगे देखिए, कितने अंश दे रही कंपनी सी वर्ग को 47,000 अंश देना चाहती है, तो 47,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से 1,88,000 रुपए आवंटन मांगा जाएगा। तो 1,88,000 रुपए तक आवंटन में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1,88,000 तो ये एडजस्ट हो गए। इसके बाद भी 4,23,000 रुपए समायोजित करने हैं। 4,23,000 में से आवंटन में 1,88,000 ही समायोजित हुए। 2,35,000 रुपए अभी भी ज्यादा है हमारे पास। 47,000 अंशधारियों से कंपनी 3 और 4 7, इसका मतलब 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगेगी। 47,000 इंटू 3, 1,41,000 रुपए फर्स्ट कॉल में समायोजित किए गए। 1,41,000। इसके बाद भी अभी हमारे पास 94,000 रुपए ज्यादा बचे हुए हैं, उसको कंपनी क्या करेगी वापस लौटाएगी। क्या करेगी वापस लौटाने की बात है। सी वर्ग पे ध्यान दीजिए आप, कितने अंश देना चाहती है कंपनी इनको 47,000। 47,000 अंश देना चाहती है और 47,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से 1,88,000 रुपए आवंटन मांगा जाएगा। तो 1,88,000 आवंटन मांगा जाएगा, तो 1,88,000 हमने पूरे ही एडजस्ट कर दिए। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, 47,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 1,41,000 रुपए मांगे जाएंगे। पूरे 1,41,000 ही हमने समायोजित कर दिए, फिर भी पूरी राशि समायोजित नहीं हो पाई। अभी भी 94,000 की राशि बची हुई है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल के बाद भी अगर कोई राशि बचती है तो उस राशि को कंपनी द्वारा क्या कर दिया जाएगा वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए 94,000 रुपए लौटाए जाएंगे। अब हम ये देखेंगे
फर्स्ट कॉल में 1,41,000 समायोजित किए जाएंगे, 3,65,000 रुपए अलॉटमेंट में समायोजित किए जाएंगे और 94,000 रुपए कंपनी क्या कर देगी, वापस लौटाने की बात आपके करेगी। तो 94,000 रुपए आपके लौटाए जाएंगे। ये टेबल हमारी बने। ये जो टेबल है इससे हमको ये पता लग रहा है कि समायोजन आवंटन में कितना करना है, फर्स्ट कॉल में कितना करना है और राशि रिफंड किस में करनी है। कल जिस तरह हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह की टेबल आज भी हमने प्रैक्टिस के लिए दी है। ये टेबल हमको विश्लेषण काल का जो आवंटन की प्रक्रिया को हमको समझा रही है। ये हमारे बैठ नीचे, इसमें कहीं कोई समस्या आपको लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको आप उतारने का काम भी किया जा सकता है आपके द्वारा। इस टेबल को बनाने के बाद फिर हम एंट्री बनाएंगे। अब मैं इसको मिटा दूं, इसको हम मिटाएंगे। विश्लेषण के बाद पहली एंट्री हमेशा की तरह हुई, आवेदन राशि प्राप्त होने पर। फर्स्ट एंट्री हम जो बना रहे हैं, आवेदन राशि प्राप्त होने पर। कितने अंशों के लिए एप्लीकेशन मिली है कंपनी से, 3 लाख अंशों के लिए। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख अंशों के लिए 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए आवेदन के रूप में हमको मिले। कितने अंशों के लिए एप्लीकेशन मिली कंपनी को, 3 लाख अंशों के लिए आवेदन मिले हैं। 3 लाख अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए क्या प्राप्त हो गई कंपनी को, आवेदन राशि प्राप्त हो गई। जबकि कंपनी 3 लाख अंश नहीं चाहती थी, कंपनी तो केवल हम देख रहे हैं कितने अंश ही आपके जारी करना चाहती थी, 1 लाख अंशधारियों से ही एप्लीकेशन चाहती थी। तो जो दूसरी एंट्री हम बनाएंगे, आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में, आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आवेदन राशि जो प्राप्त हुई उसको हम पूंजी खाते में ले जाना चाहते हैं। प्राप्त तो 9 लाख हो गए, लेकिन कंपनी तो 3 लाख रुपए ही चाहती थी एप्लीकेशन पर, क्योंकि कंपनी के पास 1 लाख अंश ही जारी करने के लिए। तो 3 लाख रुपए ही कंपनी पूंजी खाते में ले जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर कितने रुपए से बना दी है एंट्री हमने, 3 लाख से। अगली एंट्री, आवंटन राशि मांगने पर।
आवंटन राशि मांगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,00,000 हिस्सेदारियों से कंपनी 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए आवंटन की राशि मांगेगी। 1,00,000 अंश कंपनी जारी करना चाहती है। 1,00,000 अंशधारियों से 4 रुपए के हिसाब से कितना आवंटन मांगा जाएगा? 4 लाख रुपए आवंटन का मांगा जाएगा। ये राशि से एंट्री बनेगी। 9 लाख रुपए आवेदन के रूप में मिलने चाहिए थे मेरे को 3 लाख। कितने रुपए ज्यादा मिले? 6 लाख रुपए एप्लीकेशन पर ज्यादा आए हैं। वैसे भी हम देखें 1 लाख के स्थान पर 3 लाख एप्लीकेशन आई है, तो 2 लाख एप्लीकेशन ज्यादा मिली है। और 2 लाख एप्लीकेशन पर 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए ज्यादा आए हैं। ये 6 लाख रुपए जो ज्यादा आए थे उसका हमने हिसाब देखा था, जो टेबल बनाई थी उसमें आपने देखा था कि कुछ राशि आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई थी, कुछ राशि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुई थी आपके। तो 3,65,000 रुपए तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट निकला था। 1,41,000 रुपए आपने देखा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुए थे, और 94,000 रुपए क्या किए कंपनी ने? रिफंड किए। ये हमारा टेबल का सारांश है। 3,65,000 रुपए आवंटन में समायोजित कर रही है कंपनी। 6 लाख रुपए जो ज्यादा आए हैं, 3,65,000 रुपए आवंटन में समायोजित कर रही है। 1,41,000 रुपए फर्स्ट कॉल में समायोजित कर रही है, और 94,000 कंपनी को, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल है नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद जो अतिरिक्त पैसा बच रहा है वो कंपनी को लौटाना पड़ेगा, तो वो रिफंड की बात कर रहा है। ये 3 एंट्रियां होंगी। अब आवंटन राशि मांगने के बाद एक तो आवेदन राशि लौट अधिअवदान का क्वेश्चन है, एक तो आवेदन राशि लौटाने की एंट्री बनाएंगे, और उसके बाद में जो पैसा समायोजित कर रहे हैं उसकी एंट्री हम बनाएंगे। तो अब देखिए चौथी एंट्री जो हम बनाएंगे, आवेदन राशि वापस लौटाने पर आवेदन राशि वापस लौटाने पर एप्लीकेशन का पैसा जो ज्यादा आया था, जिसको हमने रिफंड किया था, सबसे लास्ट वाला कॉलम रिफंड या रिटर्न का, 94,000 की राशि लौटाई कंपनी। ये 94,000 की राशि जब पहली एंट्री जब हमने बनाई थी, एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, तो बैंक DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनाई थी। अब ये राशि हम क्या कर रहे हैं? लौटा रहे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट दिया, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लौटाएगी कंपनी? नरेशन लिखना है तो बिग एप्लीकेशन मनी रिफंड, एप्लीकेशन मनी रिटर्न। 94,000 रुपए ये जो हमने टेबल से निकाले थे, ये कंपनी ने क्या कर दिए? वापस लौटा। जो हम हिसाब देख रहे हैं, 6 लाख रुपए जो ज्यादा मिले हैं उसमें से 94,000 रुपए कंपनी द्वारा क्या कर दिए गए? वापस लौटा दिए।
इसके बाद में जो अधिक पैसा मिला था, अधिक आवेदन राशि को अधिक आवेदन राशि को आवंटन तथा अग्रिम माह में समायोजित करने पर एप्लीकेशन का पैसा जो ज्यादा मिला है हमको, उस राशि को सबसे पहले तो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है, और आगे की जो फर्स्ट कॉल में पैसा एडजस्ट कर रही है कंपनी, वो फर्स्ट कॉल का पैसा अभी हमारे लिए अग्रिम है, कॉल्स इन एडवांस है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस में। तो एप्लीकेशन की जब राशि प्राप्त हुई थी तो एप्लीकेशन क्रेडिट ज्यादा हो गया था। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, जितने रुपए आवंटन में समायोजित करने, आवंटन में जमा करने, वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट में तो हम 3,65,000 रुपए जमा कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, और जो पैसा फर्स्ट कॉल में हमने समायोजित किया था 1,41,000, कुल मिलाकर के 5,06,000। हम चाहे तो इन दोनों एंट्रियों के स्थान पर एक एंट्री भी बना सकते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया 6 लाख, जितने लौटाए वो टू बैंक 94,000, जितने रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट किए 3,65,000 और टू कॉल्स इन एडवांस 1,41,000। ये दो एंट्रियां भी बनाई जा सकती हैं, और आप देखिए एक एंट्री भी इसके स्थान पर बनाई जा सकती है। 6 लाख रुपए का जो समायोजन है लौटाने से, तो वो 6 लाख रुपए से एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगला जो पॉइंट है, ये अधियोगदान की दो एंट्रियां हैं। आवंटन राशि प्राप्त होने, क्या बनाना है हमारी एंट्री? आवंटन राशि प्राप्त होने, आवंटन राशि प्राप्त होने, बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आवंटन राशि प्राप्त होने की एंट्री हम बनाएंगे। 1 लाख कर्जदारियों से कंपनी ने 4 लाख रुपए आवंटन का मांगा था। कितने रुपए मांगे थे कंपनी ने? 4 लाख रुपए आवंटन के मांगे थे, और 4 लाख रुपए में से हम देख रहे हैं 3,65,000 रुपए कंपनी ने पहले ही जमा कर दिए। आवंटन की राशि 1 लाख कर्जदारियों से 4 रुपए के हिसाब से कंपनी कितने रुपए मांग रही है? 4 लाख रुपए आवंटन मांग रही है, और 4 लाख रुपए में से 3,65,000 रुपए जो एप्लीकेशन पर ज्यादा मिला था, वो 3,65,000 हमने जमा कर दिया। इसका मतलब अब केवल 35,000 रुपए ही प्राप्त होंगे, क्योंकि सभी अंशधारियों ने अपना पैसा समय पर क्या कर दिया है? भुगतान कर दिया है। सभी अंशधारी समय पर राशि का भुगतान कर रहे हैं, तो 4 लाख में से 3,65,000 जमा हुए, तो केवल 35,000 रुपए ही आवंटन पर प्राप्त होंगे।
तो आपके क्लियर होना चाहिए कि ये 35,000 की राशि मैंने कहां से ज्ञात की है। आवंटन मांगा कितना 4 लाख, जमा कितना हो गया 3,65,000। अब कितना ही बकाया रह गया, मिलना है बाकी 35,000 रुपए ही मिलने बाकी हैं। तो इसलिए हमने बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो एंट्री बनाई है वो कितने रुपए से बनाई है 35,000 से। बेटा दो इन तीनों एंट्रियों को। कौन सी कॉल मांगेगी कंपनी, फर्स्ट कॉल। प्रथम मांग राशि देय होने पर इसी की एंट्री बनाएंगे हम। प्रथम मांग राशि देय होने पर प्रथम मांग राशि देय होने पर फर्स्ट कॉल की राशि मांगने की एंट्री सिंपल है, जो कॉल मांग रहे हैं उसको डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रथम मांग राशि मांगने की एंट्री हम बना रहे हैं। कंपनी 1 लाख अंशधारियों से फर्स्ट कॉल है कितने रुपए की 10 रुपए का अंशदान, 3 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन पर ले लिए, 4 रुपए अलॉटमेंट पर ले लिए, बचे हुए 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर मांग रही है कंपनी। 1 लाख अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मांगे जाएंगे 3 लाख रुपए फर्स्ट कॉल के मांगे। 1 लाख अंशधारियों से कंपनी 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए मांगेगी। प्रथम मांग राशि देय होने पर। अगला जो पैसा हमने पॉलिसी में एडवांस में एडजस्ट किया था, जो फर्स्ट कॉल से संबंधित था, उस राशि को हम समायोजित करेंगे। अग्रिम मांग राशि को प्रथम मांग में समायोजित करने पर अग्रिम मांग राशि को प्रथम मांग में समायोजित करने पर तो जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा प्राप्त हुआ था, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था उसमें, तो कॉल्स इन एडवांस को तो हम डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, किस कॉल पे जमा करेगी कंपनी पैसा, फर्स्ट कॉल में, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल में हम ये देखेंगे कितने रुपए आपके फर्स्ट कॉल में आपके समायोजित हुए थे, 1,41,000 रुपए समायोजित हुए थे। तो कॉल्स इन एडवांस उस समय क्रेडिट हुआ था, इस समय हम डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट। एक लास्ट एंट्री और बनेगी, इस बात के लिए प्रथम मांग राशि प्राप्त करें। प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होगी, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 3 लाख रुपए हम प्रथम मांग राशि मांग रहे हैं, तो 3 लाख रुपए में से 1,41,000 रुपए हमारे पास पहले से ही आए हुए हैं, तो फर्स्ट कॉल की जो राशि प्राप्त होगी कंपनी को वो 1,41,000
59,000 रुपए फर्स्ट कॉल के प्राप्त। 3 लाख रुपए मांगे हमने और 3 लाख रुपए में से 1,41,000 हमारे पास पहले से आए हुए हैं, तो अग्रिम आ गए थे एक तरह से, फर्स्ट कॉल में पहले ही जमा कर रखे हैं, तो 1,59,000 रुपए ही फर्स्ट कॉल की राशि क्या होगी, प्राप्त होगी। तो बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो आप एंट्री बनाएंगे वो 1,59,000 रुपए से बनेगी। इस तरह आप देखें इस आदि अवदान के क्वेश्चन में जिसमें अलग अलग श्रेणी और अलग अलग एप्लीकेशन और उनका विभाजन दे रखा था, तो हमको सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ी, जैसे हमने ये ज्ञात किया कि कितनी राशि आवंटन या आगे की कॉलम में एडजस्ट होगी, कितना रिफंड करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप देखें ये एंट्रियां आपके बनेंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या लगे तो आप मेरे से फोन पर भी पूछ सकते हैं। आज का ये व्याख्यान मैं अभी यहीं पर आपके समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।